हेलो दोस्तों, बात करें गणेश 40 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर कितना नंबर मिलता है, कितने सब्जेक्ट में मिलता है, एक सब्जेक्ट में, दो में, तीन में, चार में, और कैसे मिलता है, ग्रेस मार्क्स कब मिलता है और रूल क्या है। पूरा कई सारे छात्रों को डाउट है कि क्या हर सब्जेक्ट में 10-10 मार्क्स यानी कि 10-10 नंबर मिलता है या फिर पूरा मिला के 10 में मिलता है, कितने सब्जेक्ट में मिलता है, एक मिलता है, दो मिलता है, चार सब्जेक्ट में मिलता है। सारा डिटेल में बात करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या है पूरा ग्रेस का रूल। सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबा लें ताकि इस तरह के लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। कुछ सवाल, एक दो लोगों की कॉल इस तरीके से आ जाती है, कमेंट आता रहता है कि सर ये बताइए कितने सब्जेक्ट में ग्रेस मिलता है। देखिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ एक स्टूडेंट जिनका सेमेस्टर थर्ड है और इनका जो CP5 है यानी कि 5 कैरी पेपर हैं और इनका जो YGP जो SGP है कितना 1.73, कितना 1.73 है और 17/6/21 को इनका रिजल्ट आया था। बाकी यहाँ पे इनका 5 सब्जेक्ट में बैक, कितने में बैक है, 5 सब्जेक्ट में इनकी टोटल बैक यहाँ से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बाकी आप चाहें तो यहाँ पे देखिए मैथ में भी है, उसके अलावा यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू में भी है और डाटा स्ट्रक्चर में है, कंप्यूटर COA में भी है और डिस्क्रीट में भी है। अब यहाँ पे देखिए इनको कितना मिले, 4 नंबर मिले हैं मैथ में, इसमें मिले 23 नंबर और इसमें डाटा स्ट्रक्चर में 2 नंबर, 6 नंबर, 23 नंबर। अब अगर देखा जाए इस कंडीशन में अगर इनको 23 नंबर केवल एक सब्जेक्ट में मिले होते तो यानी कि 30 पे इनकी पासिंग है। ठीक है, तो इसलिए इस कंडीशन में अगर कोई ये चाहे, कोई ये बोले कि हमको इसमें 23 नंबर वाले में जो 23 जो सब्जेक्ट है यानी कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू में 23 नंबर दिया, 7 नंबर ग्रेस मिल जाए, बाकी मैं सब्जेक्ट को निकाल दूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ग्रेस जब ही मिलता है जब आप ग्रेस मार्क्स देने से पास हो रहे हो। यानी कि अगर मान लीजिए यहीं पे इसी जगह पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर की नीड होती, यानी सब मिला करके टोटल मिला करके अगर आपको 10 नंबर की जरूरत होती, 10 नंबर आपका कम पड़ रहा पास होने के लिए, तो उस कंडीशन में ग्रेस मिलता है। यानी ग्रेस नंबर देने से अगर आप उस सेमेस्टर को क्लियर कर लेते हैं तभी आपको ग्रेस मिलता है। ऐसा नहीं कि 4 सब्जेक्ट में बैक है, 2 में ग्रेस मिल जाए और 2 में बैक दें, ऐसा नहीं। हाँ, ये हो सकता है जब बैक पेपर दे करके उस सब्जेक्ट को क्लियर कर लेंगे, 2 ही में ग्रेस जिनको जिसमें नीड थी वही सब्जेक्ट बचा है और 7 नंबर या 10 नंबर देने से अगर आपको मिल जाता है, आपका सेमेस्टर YGPA 10 होता है और आपको ईयर बैक हट जाती है या फिर आपको सेमेस्टर में बैक हट जाता है, तभी आपको ग्रेस मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। समझ गए? क्योंकि इसमें देखिए इनका जो फोर्थ सेमेस्टर है इनका YGPA इसमें कितना 8.29 है यानी कि 8.29 है और इसमें इनका कोई भी इनमें इनका सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इनको AKTU ने 100 नंबर दे दिया, 96, 100, 80, बताइए। हालांकि अगर इनको मिला है तो बहुत अच्छा है, वेरी गुड है। 100 नंबर आता है जी हाँ, पहले AKTU में इतना भी नंबर मिला करता था। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए इनका बहुत अच्छा नंबर है, एक सब्जेक्ट में बहुत बेकार, एक में बहुत अच्छा है। और इसमें इनका कितना, मेरे दिखाने का मतलब है कि इसमें कोई बैक नहीं है इनकी। और इनका जो SGP है इसमें 8.29 है, 8.29, इसमें इनका 1.73 है। तो 8.29 और 1.73 को अगर जोड़ेंगे तब भी 10 नहीं होगा, क्योंकि 8.29 प्लस कितना है 1.73, इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 8 1 9 तो हो जाएगा, लेकिन 10 में इनका थोड़ा कम पड़ जाएगा। लेकिन हाँ, ये तो 10 हो जा रहा। अगर हाँ, अगर इस कंडीशन में अगर इनको 2-3 नंबर की नीड, 2-3 सब्जेक्ट में भले नीड होती तो इनको ग्रेस मिल जाता, लेकिन इनका YGPA तो 10 तो हो जा रहा है, लेकिन इनके सब्जेक्ट ज्यादा, इनको 10 नंबर देने से भी ये पास नहीं होंगे। अगर 10 नंबर देने से ये पास हो जाते तो इनको ग्रेस मिल जाता, इनका YGPA पूरा हो रहा। यानी जो YGPA मतलब ये होता है दोनों सेमेस्टर का ग्रेस, SGPA दोनों सेमेस्टर का SGPA। जैसे कि अगर मान लीजिए आपकी सेकंड ईयर में बैग है तो सेकंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर और सेकंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर दोनों मिला के जो YGPA है और जो SGPA है और 10 होना चाहिए, उसी को बोलते हैं YGPA, सेमेस्टर ग्रेस, और उसको बोलते हैं ईयरली ग्रेड। ठीक है, तो इस तरीके से सेमेस्टर ग्रेड और ईयरली ग्रेड जो होता है, तो इसमें आपका 10 होना चाहिए, 10 होना दोनों मिला के हो जाता है तो आपको ग्रेस मिल जाता है। लेकिन इसी कंडीशन में मिलता है जब आप जो है ग्रेस देने से पास हो रहे हो। अगर हाँ, बीटेक वालों को 10 नंबर मिलता है इस टाइम, बी फार्मा वालों को 7 नंबर मिलता है, MBA वालों को, MCA वालों को 10 नंबर मिलता है। बाकी कुछ पहले छात्रों को, बी फार्मा वालों को भी 10 मिलता था और बीटेक वालों को 7 मिलता था। तो पूरा रूल जो है वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिएगा, उसको जाकर देख लीजिए। कोई डाउट हो कमेंट करिए, और हाँ फिर भी समझ में ना तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। नंबर आपको मेंबरशिप सेक्शन में मैंने दे रखा, वहाँ से डायरेक्ट मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी मैं सब सारे डाउट क्लियर हो गए, मैं फिर से समझा देता हूँ कि आपको ग्रेस जब मिलता है जब आप ग्रेस देने से पास होते हैं। और कब मिलता है ग्रेस, यही नवंबर दिसंबर सेशन एंड होता है तो वो ग्रेस मिल जाता है। ग्रेस नहीं मिला तो AKTU कॉल सेंटर @AKTU.ac.in पर मेल कर दीजिए, एप्लीकेशन लिख करके मिल जाएगा। और यूनिवर्सिटी के पास में तो यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। बहरहाल आपको ऑटोमेटिकली ग्रेस मिल जाता है, ग्रेस मिल जाता है। कुछ ही बच्चे होते हैं जिनको नहीं मिलता, अगर आप एलिजिबल फिर भी नहीं मिला तो एप्लीकेशन लिख करके AKTU कॉल सेंटर वाले मेल ID पे भेज दीजिए
और हाँ, या तो लखनऊ एकेटीयू लखनऊ को ट्विटर पे ट्वीट कर दीजिए, तब भी आपको गैस मिल जाएगा। बाकी फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है कब मिलता है, मैं बता दूं सेशन एंड में मिलता है। कैसे मिलता है, एप्लीकेशन दे दीजिए, मिल जाएगा। और अगर फिर भी समझ में नहीं है तो डायरेक्ट मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट के कोई डाउट कमेंट के पूछ सकते। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।